अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो क्या है जिसे आप जिंदगी में डर खौफ की वजह से कभी भी फेस ना करना चाहोगे? मैं पर्सनली तो डूबने से डरता हूँ, लेकिन इस वीडियो का कॉन्टेक्ट गैदर करते हुए मुझे जो सिचुएशन बीइंग बरीड अलाइव में मिली, उसने मेरे अंदर से डूबने के डर को निकाल बैठ किया। क्या जिंदा दफन हो जाने से भी ज्यादा कोई खौफनाक चीज हो सकती है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी आंखें खुलें तो आप खुद को कफन में या कब्र के अंदर पाएं? हमने ये तो जरूर सुना है कि ह्यूमन हिस्ट्री में एज अ पनिशमेंट या एज ए रिवेंज लोगों को बरीड अलाइव किया गया है। हमने ये भी सुन रखा है कि हिस्ट्री में काउंटलेस टाइम्स किसी नेचुरल डिजास्टर में लोग लैंडस्लाइडिंग के दौरान या किसी एवलांच की जद में आके टनों मिट्टी या टनों स्नो के नीचे दब जाते हैं। जी, ये सिनारियो तो काफी दफा हो चुका है और ये इतना स्केरी भी नहीं लगता। आई एम श्योर कि इट विल बी क्वाइट स्केरी फॉर दोज हु गो थ्रू दिस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उन चंद रेयर सिनारियोज के बारे में बताऊंगा जहां एक्सीडेंटली लोगों को जिंदा दफन किया गया है। जिंदा दफन किए जाने के ये वाकयात क्यों और कैसे हुए और कहां हुए, आइए जानते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्या किया जाए कि आप अपनी जिंदगी को बचा सकें। मैं हूं हसन मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आई वुड वेलकम यू एंड वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम पहुंच सके। दोस्तों, गॉड फॉरबिड कि आप एवलांच की जद में आ गए हैं तो आपको अपना सारा सामान वहीं पे फेंक कर किसी हाइट की तरफ भागना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो किसी ट्री को जोर से जकड़ लें ताकि 90 माइल्स की स्पीड से बढ़ता हुआ बर्फ का तूफान आपको आपकी लोकेशन से डिसलोकेट ना कर दे। तूफान थमने की सूरत में यू हैव 50 मिनट्स टू रिएक्ट। फर्स्टली आपको अपना फेस एक हैंड से कवर कर लेना चाहिए और दूसरे हाथ से और लेग से ट्राई करके स्विम टुवर्ड्स द सरफेस। ये भी हो सकता है कि आप सरफेस के अगेंस्ट जा रहे हो, तो इस बात का अंदाजा आप स्पिट करने से लगा सकते हैं। Obviously, spit will go away from the surface due to gravity. और डायरेक्शन पता चलने पर आपको जल्दी से सरफेस की तरफ मूव करना होता है ताकि आप हाइपोथर्मिया की वजह से अपने होश ही न खो बैठे एंड होपफुली यू विल स्विम थ्रू एंड कम टू द सरफेस। अगर आप लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए हैं तो इट्स मोर लाइकली कि इट्स ओवर फॉर यू, अनलेस कि कोई सॉलिड मटेरियल लाइक अ बिल्डिंग और कोई बिग स्टोन आपको प्रोटेक्ट कर ले और कोई हैवी मशीनरी फौरी तौर पर अवेलेबल हो जो आपको टनों मिट्टी में से निकाल सके। लेकिन इससे भी स्केरी सिचुएशन तब होगी जब आपको डेड समझ के 6 फीट डाउन बरीड कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आंखें खुलने से बेहतर ही हो कि आंखें ना ही खुलती। इस तरह के एक्सीडेंटल इंसिडेंट्स पास्ट में हो चुके हैं जिसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 18th सेंचुरी में अमेरिका की एक स्टेट केंटकी में ऑक्टेविया स्मिथ हैचर नामी एक लेडी थी। उसके बच्चे की डेथ बर्थ से कुछ देर के बाद हुई। ऑक्टेविया को अपने बेटे की डेथ का इतना सदमा हुआ कि वो कोमा में चली गई और डॉक्टर्स की नाअहली की वजह से उसे डेड करार दिया गया और उसे बरीड कर दिया गया। लेकिन थोड़े अरसे के बाद सेम सिचुएशन विद अदर लेडीज के साथ भी पेश हुई और उन्होंने फ्यू डेज में रिकवर कर लिया। डॉक्टर ने इस कोमा को स्लीपिंग सिकनेस का नाम दिया। इस स्लीपिंग सिकनेस या इस कोमा की सिचुएशन मंजरेआम पर आने पर ऑक्टेविया के हस्बैंड ने उसकी ग्रेव को खोलने का कहा और कब्र खोलने पर उसका शक खौफनाक हकीकत में तब्दील हो गया। जब ऑक्टेविया का कफन खोला गया तो पता चला कि ऑक्टेविया का फेस खौफ से ट्विस्ट हो चुका था और उसकी फिंगर्स कफन को स्क्रैच करने से ब्रोक हो चुकी थी और फिंगर्स की बोन से स्किन उतर चुकी थी। इसी तरह की न्यूज 1786 में सामने आई जब 14th सेंचुरी की ग्रेव को डिमोलिश किया जा रहा था तो वहां पर प्रोफेसर टूअर्ड ने देखा कि काफी स्केलेटन ऐसे लग रहे थे कि जिन्होंने बरीड होने के बाद स्ट्रगल किया। इसी तरह का एक इंसिडेंट मिस्टर कॉर्निश से पेश आया। मिस्टर कॉर्निश हाई फीवर की वजह से अपने सेंसेस लूज कर बैठे थे और इस वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें डेड करार दे दिया। उन्हें बरीड करने के बाद ग्रेव डिग करने वालों को उनकी कब्र से काफी आवाजें सुनाई थी तो उन्होंने फौरन से ग्रेव को डिग कर स्टार्ट किया, लेकिन इट वाज टू लेट। मिस्टर कॉर्निश की डेथ खौफ की वजह से पैनिक में हार्ट अटैक से ही हो गई थी। इस सिचुएशन के खौफ में आकर मिस्टर कॉर्निश की सिस्टर ने बिल लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी डेथ पर उसका सर काट दिया जाए ताकि ये श्योर किया जा सके कि वो बरीड होने से पहले मर चुकी है। In past, doctors didn't have enough machines to declare if someone was biological alive or dead. लेकिन अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में उन स्मॉल विलेजेस में
probably लोग still जिंदा बरी किए जा रहे हैं, जहां डॉक्टर्स तक एक्सेस इतनी इजी नहीं होती। Sometimes modern day doctors make mistakes too, और ये सब उनकी नेग्लिजेंस या लो क्वालिफिकेशन की वजह से पॉसिबल है। इसकी एक मिसाल ब्राजील की शहर रकाओ डेस नेविस में पेश आई, जहां पर डॉक्टरों ने 37 years old पेशेंट रोजेंजेला एल्मडा सैंतोस को स्पीसीज डिजीज की वजह से डेड प्रोनाउंस किया, लेकिन उसको बर्ड करने के एक दिन के बाद उसकी ग्रेव से चीखों की आवाजें सुनाई दी। रोजेंजेला की ग्रेव डिग करने पर पता चला कि शी वाज बरीड अलाइव, but it was too late। उसके हेड और हैंड्स पर फ्रेश ब्लड के मार्क्स थे और उसकी बॉडी डिग आउट करने के बाद भी वार्म थी। दोस्तों 1999 में 23 years old सीफो विलियन और उसकी होने वाली बीवी का एक कार एक्सीडेंट हुआ, और ये एक्सीडेंट इतना खौफनाक था कि उसमें विलियम को ऑन द स्पॉट डेड प्रोनाउंस कर दिया गया और उसकी बॉडी को कोल्ड रूम में शिफ्ट कर दिया गया। फ्यू डेज लेटर ही वोक अप एंड ही स्टार्ट नॉकिंग एट द स्टील बॉक्स ही वाज इन, और इस तरह उसकी जान बच गई। लेकिन उसकी होने वाली बीवी को यकीन न आया और उसने उसे गोश्त समझकर कभी अपने पास वापस नहीं आने दिया। फ्रेंचमैन एंजेलो हेज, जिसको कार एक्सीडेंट में डेड समझ के बरी कर दिया गया था, लेकिन वो भी ग्रेव से निकलकर वापस आ गया और लोग उसे वैम्पायर समझने लगे। एंजेलो की जान तब बची जब इंश्योरेंस कंपनी ने 2 लाख फ्रैंक्स की वो इंश्योरेंस पॉलिसी सामने लाई जो उसके फादर ने उसके मरने से कुछ माह पहले अपने बेटे के नाम पे की थी। इंश्योरेंस कंपनी को एंजेलो की डेथ में उसके फादर का हाथ लगा, तो इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वेस्ट पर ग्रेव को डिग किया गया, और लकीली एंजेलो वाज स्टिल अलाइव एंड हिज हार्ट वाज बीटिंग बट इट वाज वेरी लो। एंजेलो ने रिकवर होने के बाद ऐसे कफन तैयार करने स्टार्ट कर दिए जिसमें रोप की हेल्प से बेल लगाई गई, ताकि अगर कोई अलाइव बरीड हो जाए तो ही वुड हैव अ चांस टू सर्वाइव। लेटर ऑन उन कफन्स में एक पाइप भी लगाई गई थी जिससे ग्रेव के अंदर सांस भी लिया जा सकता था। These types of coffins are not in market anymore. However, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपके पास सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, but only in one condition, कि अगर आप पैनिक ना हो। एक ग्रेव में किसी भी बॉडी के सांस लेने के लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट्स की ऑक्सीजन होती है, लेकिन पैनिक होने की सूरत में वो बहुत तेजी से इस्तेमाल हो जाती है। ऐसी सूरत में आपको आसपास डार्क ग्रेव में किसी हार्ड और शार्प चीज को फाइंड करना होता है। किसी सॉलिड या शार्प चीज के मिलने पर अपना फेस कवर करें और कफन को वीकेस्ट जगह पर हिट करना स्टार्ट करें, और किसी क्लॉथ से अपने मुंह को कवर कर लें ताकि डस्ट से आपको ब्रीदिंग में मजीद प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कफन को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कफन में आने वाली मिट्टी को साइड पर धकेलते जाएं और जितनी जल्दी हो सके मिट्टी में से क्रॉल करते हुए सरफेस पे आ जाएं और अपनी दूसरी जिंदगी को सेलिब्रेट करें। ऐसे ही आपने एक सीन किल बिल मूवी में देखा होगा जिसमें एक्ट्रेस उमा थर्मन अपनी ग्रेव से खुद को बाहर निकाल लेती है, लेकिन अमेरिकन प्रोग्राम मिथबस्टर ने ऐसा करने की ट्राई की, लेकिन दे वर बस्टेड। क्या आपको ऐसा सोच के खौफ आता है? लीव योर कमेंट फॉर व्हाट यू थिंक एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग।